अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम अपनी पाइथन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए पाइथन में मौजूद सेट के बारे में बात करेंगे कि पाइथन में सेट क्या होता है, इसे हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, किस तरह का डाटा हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं जो हम एक बार सेट को क्रिएट करने के बाद उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम प्रैक्टिकली करके देख रहे होंगे और हम ये भी सीखेंगे कि इसका ज़्यादातर यूज़ कहाँ पे होता है, यानी किस तरह का डाटा हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और लास्ट में हम सेट को यूज़ करते हुए एक छोटा सा प्रोग्राम भी लिख के देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में कि पाइथन सेट बेसिकली होता क्या है। अगर हम सेट के बारे में बात करें तो पाइथन सेट एक ऐसी डाटा स्ट्रक्चर है जो यूनिक एलिमेंट के कलेक्शन को स्टोर करता है, यानी सेट के अंदर डुप्लीकेट जो एलिमेंट्स होते हैं वो अलाउड नहीं होते और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं, यानी उनका कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं होता। इसका अगर हम यूज़ केसेस के बारे में बात करेंगे, इसका यूज़ ज़्यादातर कहाँ पे होता है। इसका यूज़ हम तब ज़्यादा करते हैं या वहाँ पे हमने किसी यूनिक एटम के कलेक्शन को स्टोर करना हो, जैसे कि स्टूडेंट आईडी हो गई या किसी प्रोडक्ट का कोड वगैरह हो गया। आपने देखा होगा अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट्स का डाटा हो तो उसमें स्टूडेंट का जो नेम्स होते हैं वो एक जैसे हो सकते हैं, इसी तरीके से उनके सब्जेक्ट एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन जो आईडी होती है वो एक यूनिक वैल्यू होती है। इस तरह की जो यूनिक वैल्यूज़ होती हैं उन्हें स्टोर करने के लिए हम पाइथन में सेट का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसे अगेन समराइज़ करते चलें, यानी इसके फीचर्स को अगेन समराइज़ करें, तो ये है कि सेट में हम सिर्फ यूनिक एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, यानी कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होता इसमें। और दूसरा ये कि सेट के एलिमेंट अनऑर्डर होते हैं, यानी आप एलिमेंट्स को किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में एक्सेस नहीं कर सकते। और ये जो होते हैं ये म्यूटेबल होते हैं, यानी सेट के एलिमेंट को आप ऐड या रिमूव भी कर सकते हैं। जो सेट होता है ये भी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखा जाता है, जिस तरह से हम डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। इसी तरीके से सेट को भी हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखते हैं, यानी सेट का अगर हमने डाटा स्टोर करना हो तो उसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि सेट में भी हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं जिस तरह से हम डिक्शनरी में करते हैं। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी उनमें कन्फ्यूजन आ जाती है कि इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो पाइथन डिक्शनरी और जो सेट है ये दोनों ही कलेक्शंस हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर और यूज़ केसेस जो होते हैं वो बिल्कुल अलग हैं। डिक्शनरी जो होती है ये की वैल्यू पेयर का कलेक्शन होता है। इसमें हर की यूनिक होती है और उसके कोरिस्पोंडिंग ही उसकी वैल्यू होती है, जबकि सेट जो है ये एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती है और जिसमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स आते हैं। सेट में कोई की वैल्यू पेयर नहीं होता, इसमें सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ ही स्टोर होती हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे अपनी कोलैब नोटबुक को ही ओपन किया हुआ है। ओपन करने के बाद सबसे पहले हम इसे कनेक्ट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कनेक्ट के ऊपर। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो हम इसे यहाँ पे प्ले करके देखेंगे जो हमारा कोड है कि किस तरह से हम ये क्रिएट करते हैं और किस तरह से इसके अंदर वर्क हो रहा होता है। सबसे पहले देखिए कि किस तरह से हम डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया माई सेट के नेम से और उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ किया और उसके अंदर हमने यूनिक वैल्यू जो हैं वो यहाँ पे स्टोर कर दी। अगर हम यहाँ पे इसे रन करके देखें ये यहाँ पे हमारे सामने रन हो चुका है, लेकिन इसकी आउटपुट नहीं आई। आउटपुट इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने इसे प्रिंट नहीं किया। अगर हम इसे प्रिंट करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट। उसके बाद जो हमारा वेरिएबल का नेम है वो इसके अंदर हम पास कर देंगे। हम यहाँ पे वेरिएबल का नेम पास करेंगे। अगेन हम इसे यहाँ पे रन करके देखेंगे। यू कैन सी कि अब हमारे सामने इसकी जो आउटपुट है वो प्रिंट होके आ चुकी है। इस तरह से हम एक सेट को क्रिएट करते हैं पाइथन के अंदर। अब हम बात करते हैं इसके मेथड और ऑपरेशंस के बारे में।
सो इसमें फर्स्ट है कि ऐड न्यू एलिमेंट। सो यानी अगर एक बार हमने अपना सेट क्रिएट कर लिया, सेट क्रिएट करने के बाद अगर हम उसके अंदर मज़ीद किसी एलिमेंट को ऐड करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। सो उसके लिए हमने सिंपली ये जो हमारा वेरिएबल था माई सेट के नेम से, सो हमने वो लिखा। उसके बाद हम डॉट ऐड का मेथड यूज़ करेंगे और उसके बाद हम जो भी इसके अंदर वैल्यू ऐड करना चाहें हम वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि ये जो हमारे इसके अंदर वैल्यूज़ हैं उसके अंदर 6 भी आ जाए, यानी 6 ऐड हो जाए। सो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे अपडेटेड सेट, और उस किस चीज़ को प्रिंट कर रहे हैं, इसी वेरिएबल को जिसके अंदर हमारा डाटा मौजूद है। सो हमने यहाँ पे से रन किया तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे सामने जो आउटपुट आई है अपडेटेड सेट की, वो देखिए 1 2 3 4 और उसके बाद 6 भी इसके अंदर ऐड हो चुका है, जबकि पहले 6 नहीं था। सो इस तरह से अगर हमने कोई न्यू एलिमेंट इसके अंदर ऐड करना हो सेट के अंदर तो इस तरह से हम कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास रिमूव एलिमेंट। अगर हमने किसी एलिमेंट को एक बार ऐड करने के बाद उसे रिमूव करना हो तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। सो उसके लिए भी हमने सिंपली यही किया, माई सेट डॉट रिमूव का हमने यहाँ पे मेथड यूज़ किया। उसके बाद जिस चीज़ को भी हम रिमूव करना चाहें वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, यानी इसके अंदर लिख देंगे, तो वो जो चीज़ है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। सो उसके बाद है हमारे पास पॉप का मेथड। पॉप के मेथड से हम ये करते हैं कि सेट से एक रैंडम एलिमेंट को रिमूव और रिटर्न करते हैं, यानी अगर हमने किसी चीज़ को रिमूव करना हो तो उसके लिए हम पॉप का मेथड यूज़ कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे इसे रन करेंगे। रन करने के बाद हम इस तरह से पॉप के मेथड को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है क्लियर का। अगर हमने क्लियर करना हो तो हम सिंपली क्लियर के मेथड को इस तरह से इसमें ऐड करेंगे, यानी हमने अपने वेरिएबल का नेम लिखा और उसके बाद डॉट क्लियर का हमने यहाँ पे मेथड यूज़ किया, और ये जो हमारा डाटा था, ये जो हमने सेट क्रिएट किया, इसे हमने क्लियर कर दिया। क्लियर से मुराद ये है कि सेट के सारे एलिमेंट जो हैं उनको रिमूव कर देना। सो ये हमने यहाँ पे इसे रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी होते हैं जो हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं सेट के ऊपर। सो सबसे पहला है यूनियन। अगर हम यूनियन वैल्यूज़ को निकालना चाहें तो इस तरह से हम सेट का यूज़ करते हुए यहाँ पे कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल बनाया सेट 1 के नेम से, और उसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज़ को ऐड कर दिया, इसी तरीके से सेट 2, और उसके बाद हम यूनियन सेट के नेम से हमने एक वेरिएबल बनाया, और उसके बाद हमने यहाँ पे इसका यूनियन का यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई किया इसके ऊपर। सो अगर हम यहाँ से इसे रन करके देखें, सो हम रन करेंगे तो हमारी आउटपुट जो है वो कुछ यूँ होगी। अगर हम इसे प्रिंट करें, सो हम यहाँ पे इसे प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट हम करेंगे यूनियन सेट को। सो अब हम यहाँ पे अगेन इसे रन करेंगे। रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आउटपुट है वो हमारे सामने आ चुकी है। सो इसी तरीके से यूनियन के साथ साथ हम इंटरसेक्शन भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो वो किस तरह से अप्लाई करेंगे, उसमें भी हम यही करेंगे कि हम डॉट इंटरसेक्शन का यहाँ पे ऑपरेशन यूज़ करेंगे। सो हम यहाँ पे इसे रन करके देखते हैं। सो अगर हम यहाँ पे इसे रन करें, सो रन करने के बाद अब इसकी आउटपुट जो है वो हमारे सामने डिस्प्ले होगी। उसके लिए हमें इसे प्रिंट करना होगा। सो हम यहाँ पे इसे प्रिंट कर लेते हैं। हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट। सो ये हमने इसके वेरिएबल को कॉल किया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसका इंटरसेक्शन हमारे सामने प्रिंट होके आ चुका है। सो उसके बाद है डिफरेंस। अगर हमने डिफरेंस देखना हो सेट 1 और 2 में तो वो भी हम इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। सो उसके लिए हम इसे रन करेंगे। रन करने के बाद अगर हम इसे प्रिंट करें, सो हम यहाँ पे करेंगे इसे प्रिंट। सो अब हम अगेन यहाँ पे इसे रन करेंगे। रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें जो डिफरेंस था वो हमारे सामने यहाँ पे प्रिंट होके आ चुका है। उसके बाद हमारे पास मैट्रिक डिफरेंस। ये करता है कि दो सेट के जो नॉन कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको रिटर्न करता है। सो उसके लिए हम इस तरह से सिमेट्रिक का यूज़ करते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस का। सो उसके लिए अगर हम यहाँ पे इसे रन करें, रन करने के बाद हम इसे भी प्रिंट कर लेते हैं। सो अब हम इसे यहाँ पे रन करेंगे। सो अब आप देख सकते हैं कि इसका जो सिमेट्रिक डिफरेंस था वो हमारे सामने इस तरह से कुछ प्रिंट होके आ चुका है। सो अब हमने यहाँ पे एक बेसिक सा प्रोग्राम लिखा है। उसमें सबसे पहले तो ये किया कि हमने दो सेट्स यहाँ पे क्रिएट किए जिसके अंदर हमने कुछ नेम ऐड किए स्टूडेंट के। सो फर्स्ट में हमने अली, सारा, हमज़ा और आयशा को ऐड किया, और दूसरे सेट के अंदर हमने हमज़ा, आयशा, जैन और हिरा को यहाँ पे ऐड किया।
उसके बाद हमने यहाँ पे इसे प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद इसके ऊपर हमने यूनियन ऑपरेशंस को अप्लाई किया। उसके बाद इंटरसेक्शन को हमने अप्लाई किया। उसके बाद हमने एक न्यू स्टूडेंट को सेट 1 में ऐड कर दिया और उसके बाद हमने एक स्टूडेंट को रिमूव कर दिया। यानी ये जो हमने ऊपर इसके मेथड देखे हैं, हमने उन्हीं को इस प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई करके देखा कि अगर हमने कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना हो तो किस तरह से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए अगर हम इसे रन करें, हम यहाँ पे इसे रन करते हैं। रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी जो आउटपुट है वो हमारे सामने कुछ इस तरह से आएगी। मैंने यहाँ पे कमेंट भी यहाँ पे ऐड कर दिए हैं जिसे आप रीड कर सकते हैं। आपको ये रीड करके कोड को रीड करने में आसानी होगी, आपको समझ आएगी कि किस जगह पे हमने कौन सा मेथड इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है। ये होता है बेसिकली सेट पाइथन के अंदर। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।